हाय दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय यूपी में उपचुनाव जितना नजदीक आता जा रहा है, उतना ही माहौल गर्म होता जा रहा है। सियासत सियासत चर्चा, जो चुनावी चर्चा होती है, वो बढ़ती जा रही है। एक दूसरे को काटने की कोशिश किया जा रहा है, एक दूसरे पर आरोप लगाया जा रहा है और एक दूसरे का आरोप दूसरे के ऊपर थोपा जाना चालू हो गया है। इसी पर सांसद भवन में चंद्रशेखर उर्फ रावण ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। सांसद भवन में चंद्रशेखर रावण ने कहा कि यूपी को 4 भागों में बांट दिया जाए, क्योंकि यूपी को 4 भागों में बांटने के बाद जो यूपी के 4 सीएम बनेंगे, और 4 सीएम बनेंगे तो जो छोटा छोटा राज्य होगा उसका विकास बहुत तेजी से होगा, उसका संसाधन जुटाने में आराम होगा और प्रशासनिक कार्य को अच्छे से संचालन किया जा सकता है। जितने इस समय अपराध यूपी में बढ़ता जा रहा है, उसको रोका जा सकता है। इस मामले को लेकर सांसद भवन में गरजते दिखाई दिए चंद्रशेखर रावण। और इस बयान के बाद सारे पार्टियां एक विरोध होकर चंद्रशेखर रावण का विरोध करने लगे और चंद्रशेखर रावण पर टूट पड़े, जैसे चंद्रशेखर रावण ने बहुत बड़ी बात कर दी हो। तो इसको लेकर चंद्रशेखर रावण ने संविधान की याद दिलाई और बोला कि संविधान में बाबा अंबेडकर साहब ने पहले ही ये चीज कह दिया था कि यूपी का अगर विकास आप चाहते हैं तो उसको 4 भागों में बांट दिया जाए, क्योंकि इस समय यूपी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, पूरे एशिया का सबसे बड़ा राज्य अभी इस समय है। तो इसको 4 भागों में अगर बांट दिया जाए तो उस सरकार की ज्यादा से ज्यादा विकासशील करने में सहयोग मिलेगा। ऐसे अगर ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए। और मैं योगी आदित्यनाथ को कहना चाहता हूं कि इस पे जल्द से जल्द निर्णय लेने की कोशिश किया जाए। इसको देखते हुए सारे पार्टियों ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया। इस विरोध इतना आगे बढ़ गया कि भीम आर्मी ने अपने अस्तित्व पर ले लिया और भीम आर्मी के जितने कार्यकर्ता है वो आंदोलन करने लगे और आंदोलन करने के बाद जगह वो मोर्चा निकालने लगे। इस पर योगी आदित्यनाथ गरमा गए और प्रशासन को टाइट कर दिया। प्रशासन को टाइट करने के बाद प्रशासन ने तुरंत उनको हटाने की कोशिश किया गया। तो भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं वो हटने का नाम नहीं ले रहे थे। उनको समझाया गया तो वो समझने के लिए तैयार नहीं हुए, इसलिए प्रशासन को मजबूरी में लाठीचार्ज करना पड़ा और लाठीचार्ज करने के बाद सबको आंदोलन को हटाया और बढ़ाया गया। इसको देखते हुए चंद्रशेखर रावण बौखला गए, तिलमिला गए। योगी आदित्यनाथ को चेतावनी दिया कि इसका बदला लिया जाएगा। ये जो सरकार है जो ये माफियागिरी करवा रही है और कर रही है, पुलिस प्रशासन को हाथ में लेके ये कानून के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये संविधान को न मानने वाली सरकार, इनको मैं बताऊंगा। ये उपचुनाव में मैं इनको दिखाऊंगा कि सरकार कैसे चलाई जाती है। ये उपचुनाव में इसका सारा हिसाब किताब होगा। मेरे जो कार्यकर्ताओं पे अत्याचार हुआ है, इसका योगी आदित्यनाथ को इसका जवाब मिलेगा। और ये मैं अपने कार्यकर्ता से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय शांति बनाए रखें, क्योंकि इस समय माहौल गर्म करने का सही वक्त नहीं है और शांति बनाए रखे, इसका हिसाब जरूर लिया जाएगा। इसी के साथ योगी आदित्यनाथ ने इस बयान को देखते हुए कहा कि मैं चंद्रशेखर रावण को सीरियस नहीं लेता हूं और जो भी कानून से खिलवाड़ करेगा, जनता के संचालन काम में अवरोध डालेगा, सरकार के काम में अवरोध डालेगा, उसको लाठीचार्ज तो क्या, मैं इस यूपी में भी रहने नहीं दूंगा। अगर सपोर्ट करना है तो अच्छे कार्य को किया जाए और ये आंदोलन और ये उचित जो बड़ी बड़ी बातें करके ये जो बताते और जताते हैं कि हम सरकार के विरुद्ध हैं, आप सरकार के विरुद्ध रहिए, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं, पर सरकार के कार्य में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। अगर जो पार्टियां दखलंदाजी करेगा तो उसे मैं सावधान करना चाहता हूं कि वो अपने परिणाम के लिए भी तैयार मिलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ किसी माफिया गुंडा आंदोलन और ऐसे अराजकता का विरोध आखिरी दम तक करेगा। इसलिए मैं चंद्रशेखर रावण को कहना चाहता हूं कि सरकार के कार्य को अवरोध करने की कोशिश ना करें। और इसीलिए और रही चुनाव की बात, तो मैदान में उतरने के बाद पता चल जाएगा कि चुनाव की गतिविधियां क्या है और चुनाव जनता किस सरकार को जानना और मानना चाहती है, किस सरकार को राज्य में रखना चाहती है और किसको नहीं रखना चाहती है। ये तो बात की बात है, पर ये आंदोलन, ये फर्जीवाड़ी चीजें ये यूपी सरकार में नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। इसके साथ इस बयान को देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी ने भी एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये जो योगी आदित्यनाथ है ये सभी को अपने सामने कुचलना चाहते हैं। ये जो यूपी सरकार है, ये देश है, ये संविधान पूर्वक चलने वाला देश है। हर एक युवक का अधिकार है आंदोलन करना, अपनी बात को रखना। ये अपनी बात को ईमानदारी से रखते हैं, वो सरकार उसे दबा दिया जाता है। ये योगी आदित्यनाथ की सरकार, उसके कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ये प्रशासनिक कानून को हाथ में लेके ये काम करने वाली सरकार, ये निर्दोष
निर्दोष आदमी और जनता को भड़काने और कुचलने वाली ये सरकार है, इसका मैं विरोध करता हूं और मैं चंद्रशेखर रावण के साथ खड़ा हूं। चंद्रशेखर रावण एक आंदोलनकारी हैं, वो उन्होंने गलत नहीं बोला। अगर यूपी सरकार को अगर 4 भागों में बांट दिया जाए तो उसका विकास और तेजी से बढ़ जाएगा, इसका मैं सपोर्ट करता हूं। और योगी आदित्यनाथ को कहता हूं कि यह अत्याचार अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यह ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इसको देखते हुए केशव प्रसाद भी मैदान में कूद गए और केशव प्रसाद ने भी अखिलेश यादव को कहा कि आप अपनी पार्टी के बारे में सोचिए, आपको बीच में कूदने की ज्यादा आदत पड़ गई है और अपने अस्तित्व को ढूंढिए। अपने समाजवादी पार्टी के जितने विधायक हैं उन पे ध्यान दीजिए। ऐसा ना हो कि आने वाले उपचुनाव में आपका खाता भी ना खुल पाए। और ये जो पार्टी पार्टी चिल्ला रहे हैं, ये जो छोटे छोटे पार्टियों के राजा बने बैठे हुए हैं, इनको भी मैं कहना चाहता हूं कि अपनी मर्यादा में जो भी कुछ कहें अपनी मर्यादा में करें। यहां ये जो यूपी सरकार है ये हिंसकवादी को सपोर्ट नहीं करेगा। जब जब हिंसा होगा या कुछ ऐसी दयनीय स्थिति होगी जो जनता के कार्य और सरकार के कार्य में अवरोध पड़ेगा, तब तब ये सरकार उसके खिलाफ खड़ी होगी। इसलिए मैं चंद्रशेखर रावण को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि वो ऐसा काम न करें कि प्रशासन और सरकार को मजबूर कर दें उस पर एक्शन लेने के लिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।